हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ा। तो भारतेंदु मंडल में, यानी कि उस समय भारतेंदु जी के संग साहित्य में किन किन कवियों ने उनका साथ दिया, तो उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो उसके बाद कौन कौन से कवि बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम एक ही कवि के बारे में बात करेंगे, जो कि है राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, तो ये भी भारतेंदु मंडल के एक प्रमुख कवियों में से एक थे, और इन्होंने भी भारतेंदु जी की जो साहित्य की जो उनकी जो जर्नी थी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से योगदान दिया और एक अच्छे सफल रूप में इन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है, तो इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इनके साहित्य, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इन्होंने क्या योगदान दिया भारतेंदु जी के उस समय उनके साहित्य में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राधा चरण गोस्वामी जी जो थे, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो थे भारतेंदु की प्रेरणा से ही तत्कालीन कवियों की एक मंडली तैयार हो गई। ठीक है, जैसे कि भारतेंदु जी जो इस साहित्य कार्य में लगे हुए थे, उससे इन्होंने भी प्रेरणा पाकर इस चीज़ में और ज़्यादा मन से इन्होंने भी साहित्य में अपना योगदान दिया। इस मंडली के सभी कवियों ने एक साथ भारतेंदु द्वारा आरंभिक, यानी कि जो भारतेंदु जी ने जो मंडली तैयार की थी एक कवियों की, उसमें इन्होंने अच्छे से हाथ बटाया या फिर उनमें कार्य किया, आप इस तरह से बोल सकते हो। और पंडित राधा चरण गोस्वामी जी इनमें से एक थे, यानी कि ये जो पंडित रामचरण जो गोस्वामी जी थे, वो भी इन कवियों में से एक प्रमुख कवि आप बोल सकते हो। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 फरवरी सन 1859 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। उनके पिता कवि थे, यानी कि जो रामधारी जो राधा चरण जो गोस्वामी जो थे, उनके पिता भी एक कवि थे, आप इस तरह से लिख सकते हो। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका से हिंदी सेवा की प्रेरणा मिली, उसी प्रकार जो हमारे राधा चरण गोस्वामी जी थे, वो भी भारतेंदु की पत्रिका से प्रेरित होकर हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए। यानी कि इन्हें भी भारतेंदु की जो पत्रिका उस समय प्रकाशित हुई थी, उसे इन्होंने देखा या फिर उनसे प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान या फिर उसमें पूरी तरह से यह कार्य में लग गए। इन्होंने अपने प्रेरणा पुरुष भारतेंदु, यानी कि यह किसको मानते थे अपने प्रेरणा के रूप में, तो वो भारतेंदु जी को मानते थे, और उसी से यह प्रभावित होकर भारतेंदु नामक पत्र निकालकर हिंदी साहित्य के कार्य में इन्होंने भी हाथ बटाया। इन्होंने राजभक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं भी की, मतलब इन्होंने अधिकतर इनकी जो रचनाएं थी वो राजभक्ति से संबंधित थी। किंतु जैसा कि तत्कालीन सभी कवियों ने शासक वर्ग की नीति से दुक्षक होकर उनके विरुद्ध में रचनाएं की, उसी प्रकार राधा चरण जी ने भी शासन की खुलकर आलोचना की। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और इनकी जो भाषा शैली थी, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी, उसकी जो भाषा शैली थी वो ब्रज भाषा थी, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी थी। अब जैसे कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके नाम हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने कौन कौन से रचनाएं लिखी और या फिर कौन कौन सी इनकी रचनाएं जो है प्रमुख है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है नौ भक्तमाला, फिर दूसरा में है दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, आप इन सभी के नाम लिख सकते हो। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, आप इसका डेट लिख सकते हो कि 12 दिसंबर 1925 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, जब ये भारतेंदु जी के साथ थे, तो इन्होंने उस समय हिंदी साहित्य को एक नया रूप दिया। बहुत सारी रचनाएं ऐसी दी जिससे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और ज़्यादा विकास हुआ। लोगों के अंदर उन्होंने देशभक्ति से संबंधित रचनाएं देकर लोगों के अंदर देश प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाया। तो इस तरह से इनका योगदान जो था भारतेंदु युग में बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो। और यह एक
भारतेंदु मंडल के एक प्रमुख कवि थे। ठीक है, ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो बचे हुए कवि हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, अब उनकी जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।